HBL PSL के मेले का आगाज कुछ देर बाद रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में होगी। लेजेंडरी गुलकारा आबिदा परवीन, अली जफर, इब्रारुल हक और दीगर आवाज का जादू जगाएंगे। HBL PSL के मेले का आगाज कुछ देर बाद होगा। खेलने वाली टीमों पर इनामात की बारिश होगी। फातेह को $5 लाख यानी तकरीबन 14.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप टीम को $2 लाख अमरीकी यानी तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख रुपए मिलेंगे। 6 टीमों के दरमियान 34 मैचेस 4 शहरों रावलपिंडी, कराची, लाहौर और मुल्तान में होंगे। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब का आगाज शाम 7 बजे होगा। सूफी आर्टिस्ट आबिदा परवीन के अलावा ऑफिशियल एंथम गाने वाले फनकार फन का मुजाहरा करेंगे। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स तकरीब के बाद मद्दे मुकाबिल होंगे। शादाब खान और शाहीन अफरीदी अपनी अपनी टीमों की क़यादत करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान गुज़िश्ता सीजन में इसी मैदान में 6 मार्च को खेले जाने वाले मैच में लाहौर कलंदर्स ने 17 रन से कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान और बेलारूस में ताउन के कई मुआहिदों पर दस्तखत, दिफा, दाखिला, तिजारत समेत दीगर शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूसी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बेलारूसी सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनियों को मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों ममालिक को ज़री और सनती शोबों में तजर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। बेलारूसी सदर ने कहा, बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का मिन्स्क में बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पे आ गया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते सलामी पेश की, जबकि तराने भी इस मौके पर बजाए गए। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान और बेलारूस में ताउन के कई मुआहिदों पर दस्तखत हुए। दिफा, दाखिला, तिजारत समेत दीगर शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्की के दौरे पर अंतालिया पहुंच गईं। अंतालिया के डिप्टी गवर्नर ने एयरपोर्ट पर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज तुर्की की खातून अव्वल की दावत पर तुर्की का दौरा कर रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। मरियम नवाज डिप्लोमेसी फोरम के तहत मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब भी हमराह हैं। मरियम नवाज तुर्की की खातून अव्वल की दावत पर तुर्की का दौरा कर रही हैं। अब आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद से रब्ता हुआ। पाकिस्तान की खुसूसी दरख्वास्त पर सऊदी हुक्काम ने मज़ीद 10,000 आज़मीन हज की इजाज़त दे दी। इसाक डार का कहना है कि रवां साल पाकिस्तान के मज़ीद 10,000 आज़मीन हज के लिए खुसूसी इजाज़त का इंतज़ाम किया। मैं अपने अजीज़ भाई और शहज़ादा फैसल बिन फरहान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जस्टिस अली बाकर नजवी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने का फैसला। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजवी की तैनाती का फैसला कसरत राय से हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत 5 जजेस के नामों पर गौर किया गया। जस्टिस शुजात अली से मुतालिक 2 जुलाई 2024 के इजलास में दी गई ऑब्जर्वेशन हज़फ करने का फैसला। जस्टिस अली बाकर नजवी की सुप्रीम कोर्ट तकारूरी के लिए 9 अरकान ने हिमायत, 4 ने मुखालफत की। मेंबर जुडिशल कमीशन एहसन जून की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली मरतबा हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तफाक राय से फैसले किए। जस्टिस शुजात अली खान के खिलाफ रिमार्क्स हज़फ करने का फैसला भी 9 अरकान की अक्सरियत से हुआ। सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन है, उसमें जस्टिस बाकर नजवी साहब जो हैं उनको 9/4 के हवाले से कमीशन ने अप्रूव किया है, रिकमेंड किया है। 26th अमेंडमेंट के बाद ये पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन PTI के जो पार्लियामेंटेरियंस थे, दे वर ऑन वन पेज एंड दे यूनानिमसली वोटेड एंड अप्रूव्ड द नॉमिनेशन ऑफ बाकर नजवी एज वेल एज एक्सपंक्शन ऑफ रिमार्क्स। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देते हैं। चीन का अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार। चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर 125% जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने चीनी दरामदात पर टैरिफ 145% कर दिया। ट्रंप का टैरिफ पर खुशाइंद इक़दाम। चीन के सिवा दुनिया के बाकी ममालिक पर टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि बेयकीनी कम करने के लिए टैरिफ मुअत्तल किया। कुछ लेने के लिए लचक होनी चाहिए। दूसरी जानिब चीन के साथ अमेरिका की तिजारती जंग में मजीद शिद्दत आ गई। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। खबर पर अमेरिका की ही स्टॉक मार्केट गिर गई। डाउ जोन्स इंडेक्स मजीद 2000 पॉइंट कम हो गया।
S&P इंडेक्स में 5.9% की कमी रिकॉर्ड की गई। टेक इंडस्ट्रीज पर मुश्तमिल नेस्डेक 6.9% गिर गया। अमरीकी सदर के टैरिफ मुअत्तल करने के फैसले का मुख्तलिफ ममालिक ने खैर मकदम किया है। आसियान ने अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ ना लगाने का ऐलान कर दिया, जबकि सदर यूरोपीय कमीशन ने टैरिफ में 90 रोज़ा वक्फे का ऐलान किया है। उधर डेमोक्रेट सेनेटर्स ने कांग्रेस से ट्रंप के टैरिफ से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सेनेटर्स कहते हैं ट्रंप का टैरिफ का ऐलान बहरान था या प्लान, इस पर तहकीक होनी चाहिए। कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों को खुफिया फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को झटका तो नहीं लगवाया। डेमोक्रेट रहनुमाओं ने टैरिफ को स्टॉक से मुनाफे का खेल करार दे दिया है। और पाकिस्तान में फी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा। सोने की फी तोला कीमत 3,38,800 रुपये हो चुकी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान में फी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा हो गया है। सोने की फी तोला कीमत 3,38,800 रुपये हो गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ देने की नवीद सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का मुकम्मल प्लान बनाया जा चुका। जुलाई या इससे पहले बिजली बिलों में मज़ीद कमी करने पर काम जारी है। मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से ये खुशाइंद ऐलान किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ देने की नवीद सुना दी। पार्टी ओहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें, खिलाफ वर्जी पर शोकास जारी होगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। खिलाफ वर्जी करने वाले पार्टी ओहदेदारों से जिम्मेदारियां वापस ली जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जेर बहस माइंस एंड मिनरल्स बिल पर PTI की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने बिल के तमाम अहम निकात पर जामे और मुफस्सल वजाहत पेश की। बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हकूक और मादनी वसाइल, विफाक, SIFC या किसी विफाकी इदारे को मुंतकिल करने की शिक शामिल नहीं। अपडेट कर रहे हैं, पार्टी ओहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। इरफान सिद्दीकी ने बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में काबिल मज़म्मत बातें की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी ने हमेशा केनाल्स की मुखालिफत की, हर फोरम पर एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी ने हर प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर को कहा है, बेशतर कहा है कि जी कैनाल के हम खिलाफ हैं, हम कैनाल नहीं बनने देंगे। और उससे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज्वाइंट सेशन में उन्होंने अपने खिताब में ये बात कही है। बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो काबिल मज़म्मत है। और मैं समझता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर में भी शायद रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। जो भी वायलेंस में मुलविस हुआ, चाहे वायलेंस करने वाला या उसको तरगीब देने वाला, तो तरगीब देने वालों के लिए भी ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है, कान खोल के सुन लें कि अब आप इस शहर को यरगमाल नहीं बना सकते। उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप बदमाशी के जरिए इस शहर में लोगों की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रावलपिंडी कोर की एजाज़ी तकरीब का इनेकाद। ISPR के मुताबिक तकरीब में पाक फौज के अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। कमांडर रावलपिंडी कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 2 जूनियर कमीशन अफसरान और 15 सिपाहियों को तमगा बसालत दिया गया। 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 102 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। शहदा के वरसा ने अपने प्यारों के एजाज़ात बाद अज़ां शहादत वसूल किए। तकरीब में बड़ी तादाद में सीनियर फौजी अफसरान और एजाज़ हासिल करने वाले अफसरान के अहल खाना ने शिरकत की। कोर कमांडर ने शहदा के अहल खाना से मुलाकात की और इनकी कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी कोर की एजाज़ी तकरीब का इनेकाद हुआ। ISPR के मुताबिक तकरीब में पाक फौज के अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दौरा चीन के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने चीनी वज़ीर बराए क़ौमी दिफा एडमिरल डोंग जोन और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर जनरल चांग डंग चियो से मुलाकात की। चीनी अस्करी क़यादत ने सरबराह
पाक फजाइया का गर्मजोशी से इकबाल किया। मुलाकात में आला सतह के मुज़ाकरात और मुआहदे शामिल थे। इस मौके पर एयर चीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने मजबूत सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सरबराह पाक फजाइया ने मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मजबूत इलाकाई शराकतदारी पर भी जोर दिया। चीन के शहर बीजिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स हेडक्वार्टर पहुंचने पर एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू को दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। PLAAF कमांडर ने पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और पाक फजाइया की तरक्की को सराहा। मरियम नवाज की हिदायत पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। 1600 ट्रांसजेंडर्स को पहले मरहले में खुसूसी तौर पर पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के टेक्निकल ट्रेनिंग स्किल्स प्रोग्राम से ट्रांसजेंडर्स को IT फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। इनके लिए हेल्थ केयर असिस्टेंट स्किल ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाएगा। टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाएगी। इलेक्ट्रिकल वर्क, सोलर टेक्नोलॉजी, ब्यूटी सर्विसेज और आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि ट्रांसजेंडर्स समाजी बायकॉट और मुनासिब रोजगार ना मिलने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। इन्हें स्किल सिखाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी विफाक की जमात है। बिलावल भुट्टो आइंदा पाकिस्तान के पहले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी नारोवाल और गुजरात के वफूद ने मुलाकातें की। इस मौके पर सलीम हैदर का कहना था, पंजाब में कारकुनों को मुतहरिक रहने की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। उनका कहना था, वो सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब के गवर्नर हैं। वो गवर्नर हाउस में नहीं बल्कि आवाम के दिलों में रहने के लिए गवर्नर बने हैं। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने एयर एशिया एक्स एयरलाइन का इफ्तिताह कर दिया। पहली परवाज़ 30 मई को कराची से कुआलालंपुर के लिए रवाना होगी। कराची में एयर एशिया की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें टिकट बुक कराने पर 20% रियायत देने का ऐलान किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने भी शिरकत की। मेहमान खुसूसी गवर्नर कामरान तसोरी ने कहा, SIFC ऐसा मंसूबा है जिसने मलेशियन सरमायाकारी को ही राग़िब किया। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ मईशत बेहतर करने के लिए शब रोज़ कोशा हैं। इस मौके पर एयर एशिया एक्स के CEO बेनियामिन इस्माइल ने कहा, टिकट की तारुफी कीमत 55,800 रुपये मुकर्रर की है। कराची से कुआलालंपुर की 2 तरफा परवाज़ें पीर, बुध, जुमा और इतवार को ऑपरेट होंगी। खबर है खेल के मैदान से। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तानी टीम ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने 31वें ओवर में 186 रन का हदफ हासिल कर लिया। मुनीबा अली की धुआंधार बैटिंग 71 रन बनाए। आलिया रियाज 59 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। पाकिस्तानी बॉलर फातिमा सना ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सादिया इकबाल 2 और डियाना बेग ने 1 विकेट हासिल की। दूसरी जानिब वेस्टइंडीज वुमेन्स ने आयरलैंड को 6 रन से हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मुतालिक गाइडलाइंस तैयार करने की हिदायत की है। फैसले में कहा गया है, AI सिर्फ मुआवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि चैट GPT और डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया में कई जजेस ने AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया है। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस में तय किया जाए कि जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। न्यूयॉर्क में अदालती दुनिया में पहली बार मुल्जिम की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा वकील को पेश किया गया। जजेस ने मुल्जिम को झाड़ पिला दी। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क की अदालत में जजों के सामने पेश किए गए मुल्जिम ने अपने दिफा में दलाइल देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा वकील को पेश किया। जैसे ही वीडियो अदालत में पेश की गई तो चंद सेकंड बाद जज ने वीडियो को रोककर मुल्जिम को खूब झाड़ पिलाई। अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.me। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए